दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। इन सभी रस को देखेंगे, ये क्या होते हैं, इनके उदाहरण को समझेंगे और बहुत आसानी के साथ हम इसको इन पांचों को समझ जाएंगे। यदि आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं खुद कह रहा हूँ, आप खुद कमेंट में आके कहोगे हाँ भाई बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया है। यदि केवल आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो सभी रस आपको जरूर याद हो जाएंगे। ऐसा पहले तो मैं अभी सभी रस आपको एक से लेकर पाँचों तक बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी के द्वारा जान लीजिए ये सभी रस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर एक बार लास्ट में रिवाइज करा देंगे तो आपका पूरा रस का जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा और सभी का उदाहरण भी देंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम सभी रस को देखेंगे, इसके बाद कहानी को, इसके बाद पुनः रिवाइज। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव अनुभव संचारी भाव के योग से अस्थाई भाव क्या है, रति यानी कि प्रेम जागृत हो तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि मानिए कि जब नायक और नायिका मिलते हैं उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव अनुभव संचारी भाव के योग से अस्थाई भाव जो होता है जिसे हम रति कहते हैं, यानी कि प्रेम, यानी कि जब नायक नायिका मिले तो उनके मन में प्रेम जागृत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति होता है, यानी कि प्रेम होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, प्रेम होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए क्या होता है। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरज पतझड़ में अति सुकुमार, घना तिमरी में चपला की रेखा, तपन में सीतर मंद बयार। तो यह उदाहरण है और यह है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या है, मतलब नायक नायिका मिलेंगे, उनके मिलने से क्या होगा, उनके मन में जब प्रेम जागृत हो तो उसी की जान लीजिए श्रृंगार रस कहते हैं, यदि हम शॉर्ट में देखें, ठीक है। आप केवल वीडियो की एक बार देख लीजिए, इसके बाद जब कहानी समझाएंगे ना तो आपको जरूर याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए हास्य रस क्या है। हम देखिए कवि सम्मेलन देखते हैं, कवि सम्मेलन में क्या होता है, जो हास्य कवि होते हैं वो हंसाते हैं, यानी कि इस क्या है, हंसने से संबंधित है। तो इसमें देखिए क्या है, जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की वेशभूषा, वाणी, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए तो उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक है। हास्य रस किसे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, जिसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति देख लें या किसी वस्तु को देखें, ठीक है, उस वस्तु की वेशभूषा, वाणी को देखें और फिर उसके आकार में कोई परिवर्तन आए। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखें, किसी वस्तु को देखें, उसकी वेशभूषा को देखें और उस व्यक्ति की वेशभूषा या वस्तु की वेशभूषा में उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाए और उसके बाद पुनः जब आप देखें तो आपको हंसी आ जाए तो उसी को कहते हैं हास्य रस। यहाँ पे क्या, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की वेशभूषा, कोई व्यक्ति हो अथवा कोई वस्तु, उसकी वेशभूषा, वाणी या उसका आकार इत्यादि में कोई आई विकृति, विकृति मतलब क्या होता है, मतलब आकार में परिवर्तन। हम सब पढ़े हैं हिस्ट्री एंड फिजिक्स में कि मतलब उसके जब आकार में परिवर्तन आ जाए और उसे देखकर यदि आपके मन में हंसी आ जाए या मतलब हास्य उत्पन्न हो तो उसी को कहते हैं हास्य रस। यानी कि किसी भी वस्तु को देखें और उसके आकार में परिवर्तन हो और इसके बाद पुनः जब उसे हम देखें तो हमारे मन में जो हंसी आ जाए तो उसी को कहते हैं हास्य रस। तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव हास्य होता है, ठीक है। देखिए उदाहरण क्या है, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। तो देखिए भाई उदाहरण भी एकदम मस्त है, उदाहरण भी एकदम जान लीजिए बढ़िया है। दूसरा क्या है, मूली में मोहन बसे, गाजर में बसे गणेश, कृष्ण बसे करेला में, कृष्ण बसे करेला में, रक्षा करें महेश। तो ये भी देखिए आपका बढ़िया दोनों उदाहरण है। आप कोई सा भी याद कर लीजिए, दोनों याद कर लेंगे, दोनों सरल हैं, आप दोनों याद कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना करुण रस। तो देखिए अब करुण रस, करुण रस मतलब क्या होता है, करुण मतलब होता ही है दुख, तो यह दुख से रिलेटेड है। कैसे, देखिए जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने से हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस उत्पन्न होता है। यानी कि जब कोई प्रिय, जैसे हम किसी, जब कोई हमारी प्रिय वस्तु हो और वह वस्तु टूट जाए या नष्ट हो जाए या किसी भी प्रकार से मतलब वो खराब हो जाए जान लीजिए, तो हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है या हृदय में जो दुख की भावना उत्पन्न होती है तो उस समय जो है करुण रस उत्पन्न होता है। इसमें विभाव अनुभव एवं व संचारी भाव के मेल से
शोक नामक अस्थाई भाव का जन्म होता है। तो जैसे कि आप देखिए, जब कोई मनचाही वस्तु टूटी तो हमारे हृदय में शोक उत्पन्न हुआ ना, तो इसीलिए जान लीजिए इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक, इसका अस्थाई भाव शोक होता है। जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल है, आपकी मोबाइल टूट जाए तो कैसा लगेगा, आपके हृदय में दुख होगा। तो वही चीज़ वहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न होगा, करुण रस। और कोई नई मोबाइल ला के दे देगा तो हास्य रस। उदाहरण देखिए क्या होता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो यह इसका उदाहरण है। तो यानी कि देखिए इसमें जो मतलब वही माता सीता जो थी वो रामायण काल में जो उस हिरण को देख के तो उनके मन में जो वही जो दुख उत्पन्न होता है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। उदाहरण क्या है, हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब देखिए वीर रस को हम देखते हैं। वीर रस क्या होता है, युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को निपटाने आदि को युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्य के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह को वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस है तो वीर रस का मतलब ये जान लीजिए लड़ाई उड़ाई इसी से संबंधित है, और इसका जो अस्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। और उदाहरण देखिए क्या होता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह भी इसका उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, दूसरा झाला को राणा जान मुगल। झाला को राणा जान मुगल, झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। आप जो लोग राज मुकुट पढ़े होंगे उनमें मालूम होगा किस तरीके जब राणा प्रताप जो थे वो हल्दी घाटी में फंस गए थे तो जो झाला था वह उनके सर से मुकुट को उतार के अपने मुकुट पर पहन लेता है जिससे राणा प्रताप बच सकें, और फिर राणा प्रताप मतलब चले जाते हैं, क्योंकि जो मुगल होते हैं वह सोचते हैं कि झाला ही राणा प्रताप है, क्योंकि उस समय मुकुट से ही राणा की पहचान की जाती थी। तो उसी पे है, उसी झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। तो उस ज्वाला की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इससे राणा प्रताप बच जाते हैं। देखिए शांत रस क्या होता है, तत्व ज्ञान संसार की क्षण भंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पन्न होती है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है इसका अस्थायी भाव। तो देखिए जो शांत रस कह रहे हैं कि जो संसार की मतलब ये जो इधर उधर की बातें हैं, क्या तत्व ज्ञान संसार की क्षण भंगुरता तथा सांसारिक विषय भोग मतलब ये कि जिसे मोह माया इन सब से जो दूर होते हैं तब क्या होता है, तब हमारे मन में जो वैराग्य का धारण करने का मन करता है, यानी कि जो वैराग्य धारण करने का मन करता है तो उस समय हमारे मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका देखिए उदाहरण क्या है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियाओ बार बार वह को क्यों खोले। और सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे है, इसे आपको याद करने में ज़्यादा सरलता भी होगी। राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो यही था मतलब सभी रस। अब देखिए हम इसको कहानी द्वारा कैसे हम कह रहे थे आपको समझने के लिए, तो देखिए मैं आपको कहानी द्वारा ऐसे कह रहा था समझने के लिए। देखिए कि श्रृंगार रस है, इन सभी का स्थायी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, प्रेम। इसका क्या है, हंसी। इसका क्या है, दुख। इसका क्या है, उत्साह। और इसका शांत रस का है, शांत रस का है निर्वेद। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बाकी निर्वेद लिखे इतना आप समझ रहे हैं, लेकिन रुकिए निर्वेद नहीं लग रहा भाई। ठीक है, ये हो गया निर्वेद। अब देखिए कैसे आप याद करेंगे। सबसे अच्छा ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं यानी कि प्यार करते हैं। ठीक, तो जब ये पहले देखिए एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बॉय है और यहाँ पे एक गर्ल है, GIRL। ये दूसरे
ए और ए जब एक दूसरे से मिले तो इनके मन में क्या हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ। तो उस समय जब ये एक दूसरे से मिले तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, प्रेम, यानी कि प्रेम हुआ एक दूसरे से। तो वहाँ कौन सा रस उत्पन्न हुआ, श्रृंगार रस। इसके बाद देखिए कुछ दिन के बाद एक दूसरे से मज़े मतलब आने लगे रिश्तों में। तो फिर क्या हुआ, मजे हंसी आने लगी, मतलब तब क्या उत्पन्न हुआ, हास्य रस। इसके बाद देखिए कुछ दिन बाद हो गया रिश्ता टूट गया, ठीक है। जब रिश्ता टूट गया तब क्या उत्पन्न हुआ, दुख। और फिर जब दुख उत्पन्न हुआ तो उसके बाद जो लड़का था वो डिसाइड किया कि जो गाना है ना ये ठुकरा के मेरा प्यार, तो यहाँ पे ए वाली भावना इसके अंदर, इस लड़के के अंदर उत्पन्न हुई। लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ दिन बाद यह हो गया शांत। जैसे होते नहीं कि जैसे वो आप फिल्म नहीं देखें उसके बाद वो आईएएस बन जाता है, लेकिन सबके साथ ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन यहाँ पे लड़का जो है कमज़ोर पड़ गया और ये हो गया शांत। तो यहाँ पे हुआ शांत रस, यानी कि जब वो लड़का लड़की मिले तब कौन सा रस उत्पन्न हुआ, तब हुआ श्रृंगार रस। कुछ दिन बाद हंसी मजाक सब आने लगा रिश्तों में, इसके बाद तब हुआ हास्य रस। इसके बाद जब छोड़ के चली गई दुख, यानी कि करुण रस। और फिर वही ठुकरा के मेरा प्यार, तब देखिए यहाँ पे वीर रस। लेकिन कुछ दिन बाद भाई साहब का हो गया सब शांत, और इसके बाद यहाँ पे हुआ शांत रस की उत्पत्ति। तो आप इसके द्वारा भी अच्छे से याद कर सकते हैं श्रृंगार रस को। तो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और एक चीज़ आपको एक बार मैं पुनः रिवाइज करा दूँ आपको कि देखिए जो क्या है, मतलब यहाँ पे श्रृंगार रस क्या है, जब नायक नायिका मिलते हैं तो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके मन में प्रीति उत्पन्न होकर भाव विभाव अनुभव संचारी भाव के योग से अस्थायी भाव, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो उसे कहते हैं श्रृंगार रस। हास्य रस क्या है, जब हम कोई किसी व्यक्ति को देख लें या किसी वस्तु को देख लें और उस वस्तु के आकार अथवा व्यक्ति की वेशभूषा में कोई परिवर्तन आ जाए और फिर जब हम उसे देखें तो उसे देख के हमें हंसी आ जाए, तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, हास्य रस। यानी कि वही जब लड़की छोड़ मतलब कुछ दिन रहेगी साथ में तो मज़ा आएगा। इसके बाद फिर देखिए करुण रस क्या है कि जब कोई प्रिय वस्तु जैसी आपकी मोबाइल ली आप टूट गई तो दुख होगा वही, यानी कि जब लड़की छोड़ के चली जाएगी। इसके बाद देखिए वीर रस क्या है, तब आप कोई संकल्प ना भैया अब हम भी पलट देंगे धरती, तब वहाँ पे हुआ वीर रस की उत्पत्ति। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा मुझे मालूम है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, शांत रस की उत्पत्ति, ठीक है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा यही है, इसे आप याद भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताओ।